नमस्कार दोस्तों, आज का क्लास हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में बताएंगे कि जब भी आपके पास कोई भी सैमसंग का मोबाइल हैंग ऑन लो हो या किसी और प्रॉब्लम में आ रहा है और उसमें अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप उस मोबाइल का जो है सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, यानी कि फ्लैश फाइल उसके अंदर डाल सकते हैं। आज का जो क्लास है आप देख सकते हैं, ये हमारे सभी लाइव स्टूडेंट के सामने ये क्लास होने वाला है। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा सैमसंग का है। तो जब भी आपके पास में कोई भी मोबाइल सैमसंग का हैंग ऑन लोगो आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम में आ रहा है और उसमें अगर सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें उस मोबाइल के लिए होगी, क्या टूल लगेगा, क्या फाइल लगेगी, क्या ड्राइवर लगेंगे, वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यदि आप एक बिगनर हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहें और जानें कि किस तरीके से सैमसंग मोबाइल का सॉफ्टवेयर करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक मोबाइल है सैमसंग का और इसका मैं मॉडल नंबर आपको बता दे रहा हूँ, J500 यानी कि J5 एक मोबाइल है मेरे पास। और इसमें हम आपको लाइव सॉफ्टवेयर डाल के दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से सॉफ्टवेयर डालना होता है और क्या क्या आपको सबसे पहले इसमें चेक करना होता है। तो देखिए, कोई भी सैमसंग का मोबाइल जब आपके पास में आता है तो पीछे एक चिट लगा रहता है, उस पर उसका मॉडल नंबर पड़ा हुआ होता है। अभी हम J5 को जाने तो इसका पूरा मॉडल नंबर क्या होता है, J500। क्या होता है? J500। क्या बोलेंगे? J500। बहुत सारे मॉडल ऐसे होते हैं, J505 आते हैं, 507 आते हैं। जैसे हमारे J2 का मॉडल J2 था, उसमें J200 आता था, J2 कोर आता था, J250 आता था, 60 आता था। तो इस तरीके से J की अलग अलग वो सीरीज थी। तो ऐसे ही इसमें का जो मॉडल नंबर है वो आप पीछे देखें। जैसे सैमसंग का कोई A30 मोबाइल आ गया तो A30 का मॉडल नंबर क्या होता है पूरा? A305। क्या होता है? A305। A305 इसका मॉडल नंबर होता है। अगर इस मॉडल नंबर से फाइल आप सर्च करेंगे किसी भी साइट पे जाके तो आपको इजीली मिल जाएगा। अगर इस पे आप J5 डालेंगे तो हो सकता है कि आपको गलत फाइल मिल जाए, लेकिन इसके पीछे भी एक नंबर डला होता है। कोई H नंबर होता है, कोई F नंबर होता है, होता नहीं होता है? यस सर। तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले टूल, फाइल और ड्राइवर डाउनलोड करना बताते हैं कि किस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इसका टूल, ड्राइवर और फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए जिसके थ्रू आप उस मोबाइल में सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपको एक डाटा केबल होना चाहिए। जो भी आपके पास मोबाइल है, टाइप सी है या फिर माइक्रो यूएसबी है, उसका डाटा केबल होना चाहिए। और डाटा केबल आपको ओरिजिनल ही लगेगा, लोकल डाटा केबल से काम नहीं होगा। उसके बाद जो भी मोबाइल है उसका फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, जिसको हम फ्लैश फाइल बोलते हैं। इजीली आपको गूगल पर मिल जाएगी। उसके बाद हमको उसका ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, यूएसबी ड्राइवर, जिससे हमारा जो मोबाइल है वो पीसी के साथ कनेक्ट रहता है। उसके बाद उस मोबाइल का जो है फ्लैश टूल डाउनलोड करना होगा, जिसके थ्रू हम अपने मोबाइल को फ्लैश करते हैं। क्लियर? इतनी सारी चीजें क्लियर होगी? ओके सर। अब चलिए बताते हैं कि जो हमारा टूल है उसका नाम क्या होता है, कौन सा टूल लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या चाहिए, टूल चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, फाइल चाहिए। क्लियर? टूल का जो नाम होता है सैमसंग के लिए वो होता है हमारा ओडिन टूल। क्या बोलेंगे? ओडिन 3। ओडिन 3। ओडिन 3। उसके बाद जो सैमसंग के ड्राइवर लगते हैं वो लगते हैं सैमसंग ड्राइवर पैक 1.9। ये हमारे ड्राइवर लगेंगे जो कि आपको गूगल से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद जो फाइल लगेगी वो लगेगी आपको मॉडल वाइज। कैसे लगेगी? मॉडल वाइज। जो भी आपका मॉडल है सैमसंग का। अब मान के चलो एक बार आपने टूल डाउनलोड कर लिया, ड्राइवर डाउनलोड कर लिया, तो दोबारा डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ड्राइवर हमारे एक बार इंस्टॉल करना है आपको पीसी में, टूल एक बार इंस्टॉल करना है अपने पीसी में। क्लियर? और बदलेगा तो क्या, फाइल बदल जाएगी। मॉडल बदलेगा तो उसके हिसाब से फाइल बदलेगी। उसी के हिसाब से आपको फाइल को डाउनलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम टूल डाउनलोड करते हैं, उसके बाद ड्राइवर और उसके बाद फाइल। तो वन बाई वन करके सारी चीज को डाउनलोड करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ड्राइवर आ गया और ये हमारा टूल आ गया। क्लियर? ओके सर। अब क्या रह गया हमारा फाइल। फाइल तो फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे और जो भी आपके पास मोबाइल है उसका पूरा मॉडल नंबर डालेंगे। जैसे सबसे पहले क्या टाइप करते हैं, सैमसंग J500। अब जो भी आगे लिख रहा है एफ है तो एफ डाल देंगे, इतना मॉडल नंबर टाइप करेंगे। उसके आगे आपको टाइप करना है फ्लैश फाइल। क्या टाइप करना है? फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल। ये टाइप करके जब आप सर्च करोगे जो भी वेबसाइट खुलती है पहली उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो भी ऊपर वाली फाइल है ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, जो ऊपर वाली फाइल है। ठीक है, फुल फाइल लिखा हुआ है तो आपको इसी पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे सर्वर आपको देखने के लिए मिलेंगे, किसी भी एक सर्वर से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ पहले सर्वर पर ही, तो वेट करेंगे कुछ देर और उसके बाद ये फाइल डाउनलोड होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कितने जीबी का फाइल? हमारा 1.5 GB का लगभग फाइल है। ठीक है, जब तक फाइल डाउनलोड हो रहा है तब तक क्या करेंगे, अपना जो ड्राइवर है आपने जो डाउनलोड किया है, तो सारी फाइल जब आप डाउनलोड करते हैं तो कहाँ आती हैं? डाउनलोड वाले ऑप्शन में। कहाँ आएंगी? देखिए यहाँ पर सैमसंग आ गया ड्राइवर डाउनलोड होके, यहाँ पर हमारा टूल आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपने ड्राइवर इंस्टॉल किया है इस पर राइट बटन क्लिक करना है आपको और जो सेकंड ऑप्शन है रन एज एडमिनिस्टर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहां से यस कर देना है। क्लियर? ओके सर। इंग्लिश। और यहां से आपको ओके कमांड दे देनी है, यहां से आपको इंस्टॉल कमांड इंस्टॉल कर लेना। तो आपका जो टूल जो भी आपने ये डाउनलोड किया है तो इसको आप इजीली अनलॉक कर सकते हो, यानी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी ये जिप फाइल है, इस पर राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सट्रैक्ट टू का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसका एक नया फोल्डर बन के यहाँ पर रेडी हो जाता है। क्लियर? ओके सर। और नया फोल्डर बन गया तो अब हम इसको इजीली ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर जो ओडिन वाला एप्लीकेशन है ये वाला, क्लियर, तो इस पर आपको क्या करना है, डबल टैप करना है और इसको ओपन कर लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं डबल टैप करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद मेरा जो टूल है ये ओपन हो चुका है। क्लियर? यहाँ पे देखिए ओडिन लिखा हुआ है और ये इसका इंटरफेस है। क्लियर? तो टूल में कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको? BL, AP, CP, CSC और यूजर डाटा। यूजर डाटा में हमारा कुछ भी नहीं आता, खाली रहता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी फाइल के अंदर अगर 4 फाइलें आई हैं तो चारों को आप अलग अलग सेलेक्ट कर लो और 1 फाइल आई है तो आप AP में सिलेक्ट कर लो। तो अभी हम फाइल को देखते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये फाइल है हमारा, इस पर राइट बटन क्लिक करके इसको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फाइल को खोल लेना है और फाइल को खोलने के बाद फाइल को ओपन करना है। तो फाइल के अंदर आपको कितनी फाइल आई हैं ये शो हो जाएगा। वेट करेंगे थोड़ा सा क्योंकि हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट होगी, इसके अंदर कितनी फाइलें दिख रही हैं आपको? AP की, BL, CP और CSC। ऐसे ही हमारे आपको टूल में ऑप्शन शो होंगे, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए BL, AP। अभी हमको क्या करना है, BL पे क्लिक करना है और हमारा फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पर। जहां भी आपने फाइल को रखा है वहां पर आपको चले जाना है और वहां से BL वाली फाइल को ले लेना है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर देखो BL वाली फाइल आ गई। अब कौन सी फाइल लेनी है? AP की। तो AP फाइल ले लेंगे, यहाँ से AP पर क्लिक करेंगे तो आपको AP वाली फाइल पर क्लिक करना है। तो थोड़ी देर में आपका AP वाला फाइल आ जाएगा। AP वाला फाइल थोड़ा सा बड़ा रहता है इसलिए इसमें लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। क्लियर? अभी क्या करना है, हमको CP वाली फाइल पर आना है और यहाँ से CP वाली फाइल को लेना है। ऐड होगी, उसके बाद CSC, ये हमारा CSC फाइल है। चारों फाइल ऐड करनी हमने। अब यहाँ से आपको ऑप्शन वाले इसमें आना है, टैब में। देखिए ऑप्शन में आए
तो यहाँ पर दो दो टैब पर क्लिक होना चाहिए, ऐप रीसेट टाइम इन फैक्ट्री रीसेट टाइम और ऑटो रिबूट। ठीक है, ओके सर। अभी क्या करना है आपको, इस पर आके देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा आपको स्टार्ट का, दिख रहा है सभी को? ओके सर। स्टार्ट बटन का। अभी हमको क्या करना है, मोबाइल कनेक्ट करना है। क्या करना है, यहाँ पर वार्निंग का पॉपअप आ गया और उसके बाद क्या करना है, अब की दबा देना है। तो हमारा मोबाइल डाउनलोड मोड में आ गया। अब डाउनलोड मोड में मोबाइल हमारा आ गया। अब क्या करना है, मोबाइल में डाटा केबल कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए डाटा केबल से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। मैं अपने मोबाइल को डाटा केबल से कनेक्ट करूंगा और यहाँ से किसी भी एक बूथ में ये मोबाइल हमारा कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरा मोबाइल आ गया कनेक्ट होके, क्योंकि सैमसंग के ड्राइवर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे थे तो इसलिए मेरा मोबाइल प्रॉपर कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पर फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर, देखिए आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, साइड में यहाँ पर फ्लैशिंग हो रहा है। अभी यहाँ पर जब तक ये पास ना लिख के आ जाए तब तक मोबाइल को डिस्कनेक्ट नहीं होने देना है। अगर बीच में मोबाइल हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है या डाटा केबल निकल जाता है, हिल जाता है, तो मोबाइल हमारा डेड हो जाएगा। ध्यान रखना, डाटा केबल हिलना नहीं चाहिए। तो आप सभी लोग फाइल डाउनलोड कर लेंगे, टूल डाउनलोड कर लेंगे, ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे, मोबाइल कनेक्ट करना आ गया। यानी कि अभी तो हमने क्या किया, होम की वाला, क्या होम की वाला कनेक्ट किया है। तो होम की में क्या करना पड़ता है, वॉल्यूम डाउन की दबाओ, होम की दबाओ और पावर की दबा दो। वॉल्यूम डाउन की, होम की और पावर की, तीनों को एक साथ दबा देंगे तो हमारा मोबाइल डाउनलोड मोड में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनमें होम की नहीं होता, जैसे ये वाला है, इसमें होम की नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्लस माइनस बटन दबा के डाटा केबल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारा मोबाइल डाउनलोड मोड में आ जाता है। वार्निंग का आएगा, उसके बाद अब की दबा देंगे, हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर, कर लेंगे सभी लोग कनेक्ट? यस सर। इसको नोट कर लेगा, यानी कि जिसमें होम की है उसमें वॉल्यूम डाउन प्लस होम की पावर की से होगा, और जिसमें होम की नहीं है उसमें प्लस माइनस दबा के डाटा केबल कनेक्ट कर देंगे, आपका मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर, एक कनेक्ट ध्यान रखना, अगर आपका यूएसबी चार्जिंग जैक खराब है, चार्जिंग जैक खराब है, तो हमारा मोबाइल कनेक्ट नहीं होगा। अगर मोबाइल प्रॉपर कनेक्ट करना है तो मोबाइल जो हमारा चार्जिंग जैक होता है उसके अंदर जो RX-TX होते हैं उसके प्रॉपर कनेक्शन मिलने चाहिए, तभी हमारा मोबाइल कनेक्ट होगा। ठीक है, और किसी भी मोबाइल का सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको मोबाइल को कनेक्ट करके देख लो कि वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गलती से मोबाइल कनेक्ट ना हो रहा, आप जबरदस्ती कनेक्ट करने से लगे पड़े। तो यहाँ पर जैसे ही 100% ओके लिख के आगे हो जाएगा तो यहाँ पर पास लिख के आ जाएगा। क्या लिख के आ जाएगा? पास लिख के जैसे ही आ जाए समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ्लैश हो गया। देखिए यहाँ पर पास लिख के आ चुका है, इसका मतलब हमारा जो मोबाइल है वो फ्लैश हो चुका है। देखिए यहाँ पर पास लिख के आ चुका है। ठीक है, और जैसे ये पास लिख के आ जाए इसका मतलब समझ जाइए कि हमारा मोबाइल कंप्लीट फ्लैश हो गया है। अगर यहाँ पर कोई एरर आता है या कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है बीच से तो समझ जाइए कि आपका मोबाइल फ्लैश नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए हमारा मोबाइल भी ऑन हो गया है। अभी इसको हम दोबारा से रिबूट कर दे रहे हैं, हमारा मोबाइल भी रिबूट हो गया, 10 सक्सेस हो गया और हमारा मोबाइल भी चालू हो गया। आप इसी तरीके से किसी भी सैमसंग मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाल सकते हैं, यानी कि उस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। क्लियर, आगे समझ में? यस सर। यानी सभी लोग कर लेंगे? यस सर। फाइल डाउनलोड? यस सर। टूल कर लेंगे डाउनलोड? यस सर। ड्राइवर इंस्टॉल कर लेंगे? यस सर। मोबाइल कनेक्ट कर लेंगे? यस सर। दोनों तरीके से, विदाउट होम की और विद होम की वाले। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से हमने इस मोबाइल को फ्लैश किया, किस तरीके से टूल डाउनलोड करना होता है, ड्राइवर डाउनलोड करना होता है, फाइल डाउनलोड करनी होती है, किस तरीके से ड्राइवर को इंस्टॉल करना होता है। इसी तरीके से आप भी किसी भी मोबाइल का टूल, ड्राइवर, फाइल डाउनलोड करके उस मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।